हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम क्लास 12 फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टर्स, उनके सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़े थे लास्ट क्लास में। तो आज का जो टॉपिक होगा वो सोर्स ऑफ करंट के बारे में होगा। ठीक है, करंट के तो डिफरेंट सोर्सेस होते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट, पर यहाँ पे हम एक सोर्स की बात करेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सेल। ओके, ये सेल CELL सेल ही लिखेंगे, पर वो बायोलॉजी वाला सेल ये नहीं है। ओके, ये है सेल जो कि सोर्स ऑफ करंट होता है, बैटरी बनता है सेल्स के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, तो सेल के बारे में आज हमें पढ़ना है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये जो दिखा है यहाँ पे ये सिंबल है, सर्किट डायग्राम में हम सेल को ऐसे दिखाते हैं। दो टर्मिनल होते हैं उसमें, ये बिगर वन, ये जो बिगर लाइन है ये पॉजिटिव टर्मिनल, और जो छोटा सा लाइन है ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। क्लियर है ये? अच्छा, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन। हमें तो डिटेल्स में समझना है इसको कि बैटरी या सेल एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में? अपने दोनों टर्मिनल के बीच में। ठीक है, दो टर्मिनल होगा, दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वो मेंटेन कर पाता है। और हम ऑलरेडी ओम्स लॉ में ये स्टडी कर चुके हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज मस्ट, वो नेसेसरी है ताकि करंट फ्लो कर पाए। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस अपने टर्मिनल में मेंटेन करेगा, और उसी टर्मिनल के थ्रू अगर किसी कंडक्टर को अगर हम कनेक्ट कर दिए तो क्या होगा, कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जनरली वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना स्टार्ट करेगा। क्यों फ्लो करेगा? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया उसको ड्यू टू द बैटरी और सेल, वो उसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, मतलब उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अब मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर वो फ्लो कर दिए एक बार तो उसको क्या कहेंगे हम, इट कंडक्ट्स करंट। तो करंट फ्लो करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो सेल का काम है कि वो करंट का सोर्स है, करंट फ्लो कराता है, चार्ज फ्लो कराता है। ठीक है, इस बात को याद रखना, सेल नेवर क्रिएट चार्ज। वो चार्ज वहां से क्रिएट करके नहीं घुमाता, इट हेल्प्स टू फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे सेल है और इसको अगर हम किसी कंडक्टर से कनेक्ट कर दिए तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से ऐसे चार्जेस निकल के आएंगे। हम ये पढ़ चुके थे कि जो नेगेटिव चार्ज होगा वो हमेशा, और इलेक्ट्रॉन, चलो जो इलेक्ट्रॉन होगा फ्री इलेक्ट्रॉन, वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन का ये पाथ होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हर जगह पे इलेक्ट्रॉन है, कंडक्टर है तो हर जगह पे इलेक्ट्रॉन है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेगा। ये भी मूव किया, ये भी मूव किया, हर एक इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं है कि यहीं से जो इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा वही बस मूव करेगा, हर जगह पे इलेक्ट्रॉन है। तो ये चार्ज कैरियर देता नहीं है, ये करंट फ्लो कराता है, सोर्स ऑफ करंट है, सोर्स ऑफ चार्ज नहीं है ये। ठीक है, तो ये चार्ज को ऐसे चलाता है, चार्ज देता नहीं, सब प्रोवाइड नहीं करता वो चार्ज। ठीक है ना, तो ये काम होता है। तो नेगेटिव चार्ज जो होगा वो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जाता है। ओके, और क्या करेगा कि सेल प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू चार्ज कैरियर्स। होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा, और वो एनर्जी वो जाके जिस लोड पे, रजिस्टर बोल सकते हैं, कोई भी इक्विपमेंट जो भी लोड कनेक्ट होगा सर्किट में, सिर्फ तो वायर कनेक्ट नहीं करते, बल्ब है, फैन है, कुछ भी हम कनेक्ट करते हैं, उस लोड पे जाके वो एनर्जी वो उसको सप्लाई कर देगा। सेल उसको एनर्जी देगा, जाके वहाँ पे वो सप्लाई कर देगा। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसके पास आता कहाँ है, सेल के पास। तो इसको भी नोट कर लेंगे, इनसाइड सेल chemical energy is converted
इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नोट कर लेंगे इसको, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो सेल के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल एनर्जी बनता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। वो एनर्जी चार्ज कैरियर्स वहाँ से लेके जाते हैं, डिफरेंट लोड्स में सप्लाई कर देते हैं। ये प्रोसेस होता है सेल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जानने लायक बातें, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स यहाँ पे सीखेंगे सेल के बारे में। केमिस्ट्री में तुम लोग पढ़ते हो 12th फिजिक्स में ही, 12th केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। तो वहाँ पे इन डिटेल्स में स्ट्रक्चर है उसका कि कैसे वहाँ पे एनर्जी बन रहा है वहाँ पे। यहाँ पे तो हमें उसको नहीं पढ़ना है, पर देखेंगे कि जो भी समझ पाए यहाँ पे। तो एक्चुअली में सेल बनता कैसे है, सी दिस। सेल कुछ ऐसे बनता है कि ऐसे एक स्ट्रक्चर ले लिए, इसके अंदर हम लेंगे इलेक्ट्रोलाइट। ओके, इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है कोई भी सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हो गया, वैसे कोई सोल्यूशन लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में। और फिर यहाँ पे होगा 2 ठो इलेक्ट्रोड, ठीक है, 2 प्लेट्स लेते हैं, इन दोनों को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। अभी इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड टाइप का है, लिक्विड, ठीक है। तो होगा क्या इसके अंदर, ओके। अच्छा, इसमें आने से पहले एक और चीज़ देखते हैं। कनेक्ट को ऐसे कर रहे हैं हम, ये कंडक्टर हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। जब ये पोटेंशियल डिफरेंस बना दिया इस कंडक्टर के दोनों टर्मिनल के बीच में, तो हमें पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करने लगेंगे। सभी जगह पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऐसे नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करने लगेंगे, ठीक है। तब जाके जो कन्वेंशनल करंट होगा वो ऐसे मूव करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे फ्लो करेगा करंट। हम ये पढ़ते आ रहे हैं कन्वेंशनल करंट। तो यहाँ पे डाउट की बात ये है कि इलेक्ट्रॉन तो ऐसे चला, पॉजिटिव में आ गया और कहाँ गया, ठीक है। पॉजिटिव में आ गया, वो रुक गया, ऐसा है क्या? क्या वो पॉजिटिव में आके रुक गया? अगर ऐसा है तो ये कंटिन्यूअस फ्लो होगा कैसे? इलेक्ट्रॉन निकलते गए, सभी इलेक्ट्रॉन आके ऐसे पॉजिटिव में जमा हो गए। कुछ और नहीं लग रहा है सर्किट? चलो, इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, जमा हो गया, तो मतलब करंट खत्म, ऐसा तो नहीं होता। नहीं, इलेक्ट्रॉन चलता है, पूरा सर्किट में क्लोजली चलता है। यहाँ से निकला, ये चला, पूरा ऐसे निकल के आगे भी चलेगा। मतलब इनसाइड द सेल, ओके, इनसाइड द सेल होता है क्या? जो इलेक्ट्रॉन होगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल चलता है। मार्केट एक्चुअली उसको चलना चाहिए नेगेटिव टू पॉजिटिव, वो तो आउटसाइड चल ही रहा है। पर इनसाइड द सेल ये पूरा सर्किट कंप्लीट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को पूरे सर्किट में घूमने के लिए इनसाइड द सेल उसको कैसे जाना होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव, जो कि एक हार्ड प्रोसेस है, ठीक है। ये तो होता नहीं है अमूमन, पर ये होता है। क्यों होता है? इट हैपेंस ड्यू टू केमिकल प्रोसेस, ओके। कुछ बैटरी एक्शन होगा सेल के अंदर, कुछ ऐसे केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, उसी के वजह से ये पॉसिबल हो पाता है कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टू नेगेटिव चला जाए। उस केमिकल प्रोसेस को डिटेल्स में यहाँ पे नहीं देख रहे हैं, पर ऐसा होता है, ठीक है, उसके अंदर। तो यहाँ पे ही वही बात है जो केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन, इसी से वो हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको निकल लेके जाने के लिए कुछ वर्डन तो करना होगा ना, वो वर्डन उस पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म में स्टोर हुआ और वो आगे चला, ठीक है। तो केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन होता है ड्यू टू सम बैटरी एक्शन, ड्यू टू सम केमिकल प्रोसेस इनसाइड द सेल, ओके। उसको थोड़ा सा यहाँ पे जानने के लिए ट्राई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वहाँ पे आयंस बनते हैं। इलेक्ट्रोलाइट से यहाँ पे आयंस बनेंगे, और आयंस बनते हुए एक इलेक्ट्रोड में पॉजिटिव चार्जेस जमा हो जाते हैं, दूसरे में नेगेटिव चार्जेस जमा होते हैं। दिस इज द प्रोसेस, ओके। एक इलेक्ट्रोड में यहाँ पे ड्यू टू सम केमिकल प्रोसेस, कुछ केमिकल प्रोसेस होगा यहाँ पे, और एक इलेक्ट्रोड में पॉजिटिव चार्जेस जमा होंगे, दूसरे पे नेगेटिव चार्जेस जमा होंगे, ठीक है। अभी तक इस बैटरी, पूरा बैटरी है, सेल है,
इससे हम कोई कनेक्ट नहीं किए हैं कंडक्टर अभी तक। अब ऐसे ही है, ओपन है मतलब सर्किट। सर्किट क्या है? ओपन सर्किट, मतलब स्विच ऑफ है। ओपन सर्किट, स्विच ऑफ, ठीक है। तो ऐसे जमा होता है पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस। तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि इस पे एक पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप होगा, ऑब्वियसली एक पॉजिटिव पोटेंशियल। इस पे एक नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप होगा, माइनस भी उसको लिख देते हैं। V माइनस उसका सिंबल है, पर नेगेटिव पोटेंशियल इसलिए माइनस V माइनस, ठीक है। तो पॉजिटिव पोटेंशियल इस पे डेवलप हुआ, इस पे नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हुआ। अच्छा, अब जैसे पॉजिटिव चार्ज इस पे स्टोर हो रहा है, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि फर्दर स्टोर होना बंद हो जाएगा। ठीक है, समझना। पॉजिटिव चार्जेस स्टोर तो हो रहे हैं, पर एक ऐसा एक सेचुरेटेड टाइम आएगा कि फर्दर पॉजिटिव चार्ज स्टोर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो उसको रिपेल करने लगेगा। इस पे भी वही बात है, नेगेटिव चार्ज जमा नहीं हो पाएगा क्योंकि उसको वो रिपेल करने लगेगा। तो एक वैसा एक पॉइंट आएगा, उस टाइम पे दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V प्लस माइनस माइनस V माइनस, ओके, इक्वल टू V प्लस प्लस V माइनस। इसको हम E सिंबल यूज करेंगे, ठीक है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को। अभी जो पोटेंशियल डिफरेंस है कोई कनेक्टेड नहीं है, ओपन सर्किट है। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस बना मैक्सिमम चार्ज स्टोर होने के बाद, इसको हम बोलते हैं ई, जो लिखे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF। इसको हम बोलते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पर ये फोर्स नहीं है, इसको ऐसे नाम दे दिए हैं, नाम ऐसे दे दिए हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे। पर इसको कोई फोर्स मत मानना, एज ए फिजिकल क्वांटिटी दिस इज नॉट ए फोर्स, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज पोटेंशियल डिफरेंस एज ए फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ये बात। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कब ये बन रहा है? जब दोनों में सफिशिएंटली चार्ज स्टोर हो गया। तो इस EMF को हम कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, लिख लेंगे इसको, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस between the terminals in open circuit। जब सर्किट ओपन होगा तो जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम बोलेंगे क्या? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। इतना हो सकता है, इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस इतना ही मैक्सिमम हो सकता है। अब ये मैक्सिमम की बात कहाँ से आई? तो जब हम कनेक्ट करके देखेंगे तो देखेंगे वहाँ पे ये कैसे डिक्रीज हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है पोटेंशियल, देखेंगे उसको, ठीक है। तो ये EMF, तो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ऐसा यूनिट क्या होगा? वोल्ट, ऑब्वियसली इसका ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, ठीक है। तो ऐसे ही बन जाता है EMF। तो यहाँ पे जब हम प्रोसेस बोले हैं कि ऐसे बन गया, फिर जब इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, किसी भी सपोज रजिस्टर से यहाँ पे कनेक्ट कर दिए, किसी लोड R दे दिए, तो कनेक्ट कर दिए तो ऐसे करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। ये नेगेटिव टर्मिनल बन गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे, ओके। तब जब ये चार्ज फ्लो करना स्टार्ट किया, तब यहाँ पे वो कंसेंट्रेशन कमेगा, कंसेंट्रेशन कम होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के गया, यहाँ पे आ गया, तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव बन गया था, सेचुरेटेड हो गया था, जब वहाँ पे E को हम डिफाइन किए, तो अब ये कम हो जाएगा ये चार्ज। तो वो केमिकल प्रोसेस फिर से स्टार्ट होगा, फिर से स्टार्ट होगा, तो फिर से वही बात है कि इस तरफ फिर से चार्ज जमा होगा, इस तरफ पॉजिटिव जमा होगा, सेम चीज़ फिर से केमिकल प्रोसेस फिर से होगा। तो केमिकल प्रोसेस से ही केमिकल एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ और ये इलेक्ट्रॉन लेके चला, ठीक है ना। तो वहाँ पे ये E कम होता है ड्यू टू दिस रेजिस्टर, देखेंगे क्यों कम होता है, पोटेंशियल ड्रॉप उस पर होगा, पोटेंशियल ड्रॉप उसको देखेंगे, ठीक है। सो इट इज़ अबाउट EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, समझ में आया? वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। EMF, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन इट इज इन ओपन सर्किट। क्लियर है ये बात? अच्छा, और यहाँ पे क्या देखना है? नेक्स्ट इज, ओके, नेक्स्ट क्वांटिटी देखते हैं। सेल में होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको भी समझना है। एक इलेक्ट्रिक सेल में होता है कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल r। ये क्यों होता है? ओके, फिर से अब यहाँ पे ऐसे हम बनाए थे सेल, यहाँ पे एक पॉजिटिव टर्मिनल बना, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल बना था, ठीक है। तो जब
यहाँ से ऐसे चार्ज फ्लो कर रहा है, अंदर जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, वही तो बोल रहे हैं ना, सेल के अंदर केमिकल प्रोसेस से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो कर जाएगा। तो ये जब फ्लो कर रहा है तो इसमें भी आयंस आते हैं इस बीच में, ओके। तो उनके साथ क्या होगा, कोलिजन होगा। अब रेजिस्टेंस का रीजन ही तो कोलिजन होता है ना, कंडक्टर के केस में भी हम देख चुके हैं, तो वहां पे कोलिजन होगा। तो इनसाइड द सेल, ओके, इनसाइड द सेल the opposition offered to charge flow is internal resistance of the cell। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस इनसाइड द सेल, वो फ्लो होने के लिए जो ओपोजिशन देगा चार्ज फ्लो होने के लिए ये आयंस कोलिजन के थ्रू, उस रेजिस्टेंस को हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे कि ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोलाइट के कंसेंट्रेशन के ऊपर, ओके। इलेक्ट्रोलाइट के कंसेंट्रेशन के ऊपर अगर वो ज़्यादा है, कंसेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का अगर कंसेंट्रेशन ज़्यादा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। और अगर ये डिस्टेंस दोनों के बीच, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो भी इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, ज़्यादा पाथ मिलेगा, ज़्यादा कोलिजन होगा। ठीक है, तो इन दोनों के ऊपर ये डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, सिंबलिकली एक चीज़ याद रखना है, अगर ये सेल है तो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को इसके अंदर नहीं दिखाते, इसके पास में दिखाते हैं, सिंबल ऐसे ही लेते हैं। ओके, इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, तो इसके पास में इसको दिखाएंगे सिंबल के तौर पे। ठीक है, इसके अंदर नहीं दिखाते। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है उस पर, तो ये एक क्वांटिटी हो गया। और एक तो क्वांटिटी होता है जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और टर्मिनल वोल्टेज, ओके। ये क्या होता है, तो जैसे ये कोई सेल है, ये सेल मतलब ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, इसको अगर हम कनेक्ट कर दिए दूसरे किसी रजिस्टर से, दूसरे कुछ लोड से, कैपिटल आर, इस पर हम इसको कनेक्ट कर दिए, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे होता क्या है, अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं रहता, सीरीज, अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं रहता तो इस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है ई, वो इस पे भी होता। समझ में आ रहा है ना, अगर ये नहीं होता आर तो ये ई जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है इस पे ओपन सर्किट में, वही पोटेंशियल डिफरेंस इस पे भी अपीयर होता है। पर नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और देखो कैपिटल आर स्मॉल आर कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, दिख रहा है। हम ये पढ़ चुके हैं कि दो रेजिस्टर्स जब सीरीज में कनेक्ट होंगे तो जो सेल होगा, जो सोर्स होगा, उसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इसके वजह से दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ से करंट आई चला तो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा V = IR, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा IR। ठीक है, तो ये जो है पोटेंशियल जो ड्रॉप हो गया है, ये पोटेंशियल ड्रॉप, इस पे इतना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, ई नहीं बना वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, वहाँ पे वो कम आ गया उसका वैल्यू ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस V = IR। तो ये होता है दैट टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो उसको हम टर्मिनल वोल्टेज बोलेंगे जब सर्किट क्लोज्ड होगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं सर्किट इज क्लोज्ड, करंट फ्लोज थ्रू इट, देन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल्स। जब सर्किट क्लोज होगा और करंट फ्लो करेगा तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। सर्किट क्लोज होने में, ओपन है तो वो ईएमएफ, क्लोज हो गया तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इस पे उतना ड्रॉप हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है, ये जो ई है वो हो गया V + IR, दिख रहा है, ई ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं दोनों को, E = V + IR। ओके,
दैट इम्प्लाइज, और लिख सकते हैं पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ई माइनस आई आर लिख सकते हैं। ओके, और भी फॉर्मूले हो सकते हैं यहाँ पे। अगर हमें आर भी निकालना है, आर इक्वल टू स्मॉल आर, कैसे मिलेगा? इट इज ई माइनस वी डिवाइडेड बाई आई। ठीक है, ई माइनस वी डिवाइडेड बाई आई, और मॉडिफाई कर सकते हैं, v की जगह पे आई आर यूज़ कर देते हैं। सो इट इज़ इक्वल टू ई माइनस आई आर डिवाइडेड बाय आई। ठीक है, ई माइनस आई आर डिवाइडेड बाय आई, क्लियर है? और यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं सीरीज। अगर यहाँ पे ओके, हाँ ये हो सकता है, यस, इस पे और थोड़ा कन्वर्ट करते हैं। r इक्वल टू ई माइनस बी डिवाइडेड बाय आई की जगह पे v बाय आर, आई इक्वल टू v बाय आर, v बाय आर। सो r इक्वल टू हियर इट इज ई माइनस v बाय v इंटू आर। ये सब फॉर्मूले हो सकते हैं, यहीं से स्टार्ट हुआ। कंसेप्ट तो ये है, सेल है, दो रेजिस्टर हैं ऐसा मान के चलते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो उसी हिसाब से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो गया है। तो ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है इसको हम टर्मिनल वोल्टेज बोल रहे हैं। ओके, ये तो सेल का ही पार्ट है ना, ये आर, तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस जब क्लोज सर्किट में है, ये है टर्मिनल वोल्टेज, उसको हम निकाल लेंगे तो ई माइनस आई आर, ये उसका फॉर्मूला। ठीक है, तो बेसिक बातें कुछ यहाँ पे जान लिए हम सेल के बारे में, कि ईएमएफ क्या होता है, रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, ये फॉर्मूला है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ओके, सीरीज कनेक्शन है, ये हमें समझ के रखना है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल भी होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।